इस तरह का दृश्य मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार कब मैंने राजधानी में देखा था। अरे जीना तो शान से जियो, डर के क्या जीना है। बड़ा मैसेज है मोदी सरकार को और उनको समझना चाहिए कि तानाशाही से मुल्क नहीं चलेगा। आपको लगता है इन प्रोटेस्ट का कुछ असर हो रहा है सरकार पर? आज 700 किसान मरे, उसके बाद में आके उन्होंने बिल वापस लिया है। तो आप क्या चाहते हैं कि अब 700 बच्चों की जान चली जाए? 20 की तो चली गई है, 700 की जान चली जाए तभी आप लोग है ना मानेंगे? बैठे हुए लोगों को मारा गया है, 50-50, 60-60 लाठी एक आदमी को मारी है, मैंने देखा है। पूरी बॉडी में जलन होती है, आवाज बैठ गई, इनह्यूमेन बिहेवियर पे पहुंच गए हैं। आपके लिए इंसान और जानवर में फर्क नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी ऐसे भी जो है अब आइडियल डेमोक्रेसी तो रही नहीं। और मेरे पूरे आंखें भी बुझ गए, सब यहाँ से यहाँ तक जल गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज पूरे शहर में मानो सही में आजादी का हक मांगने के लिए लोग निकले हैं। काफी मतलब पूरे फेस पे इचिंग होने लगी थी और बिल्कुल भी मतलब सांस नहीं आ रही थी। पढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया। जिस तरीके से संविधान की हत्या की जा रही है, निश्चित रूप से एक न एक दिन यहाँ तानाशाही स्थापित होगी। ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से जो दबा हुआ गुस्सा था आज वो फट गया है। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम आज कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो जमीन पर हलचल है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इस तरह का दृश्य मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार कब मैंने राजधानी में देखा था। यहाँ रहते हुए मुझे 2 दशक से ज़्यादा हो गया है, जितना वक्त मैंने पत्रकारिता में भी गुजारा है। आप इस सर्कल को देखिए, ये दिल्ली का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सर्कल है जो लोग जानते हैं। यहाँ पास ही में ल्यू मेरिडियन होटल है, दूसरी तरफ क्राउन प्लाजा, शंग्रीला होटल, जनपथ, अशोक रोड का ये सर्कल। यहाँ तक आपकी नज़र जहाँ जाएगी आपको लोग, युवा दिखेंगे जो या तो जंतर मंतर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए या जब वो मार्च कर रहे थे तो यहीं पास के एरिया में, क्योंकि चंद मीटर की दूरी पर ही संसद भवन है, वहाँ पर जब भीड़ मार्च करने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और एक हड़कंप जैसी स्थिति भी मची। लेकिन लगातार यहाँ पर छात्रों का तांता जारी है जो शिक्षा में सुधार को लेकर शुरू हुआ, लेकिन आज युवाओं के अंदर जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि एक प्रेशर कुकर फट गया है। कहाँ से आए हो आप? आई डोंट जस्ट अग्री, आई स्टैंड वेयर ही स्टैंड्स। सोनम वांगचुक की तस्वीर लेकर। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? आशीष कुमार, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ अभी। पढ़ाई करते हैं। आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए? सोमवार के दिन में भी आज इतनी भीड़ आई है, क्या लगा आपको इस रैली को लेकर? पढ़ाई को लेकर पेपर हो रहा है, निरस्त हो जा रहा है, सारे पेपर लीक हो जा रहा है, इसी को देखकर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। आपको चिंता नहीं सता रही थी? यहाँ पर अभी पुलिस ने लाठियां मारी हैं, आंसू गैस के गोले दागे हैं। अरे जीना तो शान से जियो, डर के क्या जीना है। डर के क्या जियो? आपकी क्या उम्र है, क्या करते हैं आप? मेरी उम्र 19 साल की है। अच्छा, आपसे बात करती हूँ, 1 मिनट जरा दिखा दूं। देखिए हमारे पीछे अभी भी आप सड़कों पर देखिए जो लोगों की भीड़ है, जो यहाँ से गुजर रहे हैं। इस वक्त सड़कों पर ये जो स्पिलओवर हुआ है इन प्रोटेस्ट का, देखिए ये सारे जो है ना, ये एक बहुत ऑर्गेनिक लग रहा है। संजय सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं। संजय जी, आम आदमी पार्टी के, ये आप बताइए कि आज अभी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे। जेपी नड्डा ने बुलाई थी सौरभ दास को मिलने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के, क्या सरकार का कोई ऐसा लग रहा है? ट्वीट देखा है कि सरकार ने उनको बुलाया है बातचीत करने के लिए। किसने बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या बात करेंगे, ये मुझे आइडिया नहीं। सर, आज सड़कों पर जिस तरह से युवा नजर आ रहे हैं, पूरे स्पिलओवर हुए। बड़ा मैसेज है मोदी सरकार को और उनको समझना चाहिए कि तानाशाही से मुल्क नहीं चलेगा। आंसू गैस के गोले भी दागे गए सर स्टूडेंट्स पर। सर, आंसू गैस के गोले देखिए, संजय सिंह जी यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे हर तरफ गूंज रहे हैं। मतलब दिल्ली के बिल्कुल प्रोमिनेंट सड़कों पर इस तरीके से जहां देखेंगे आपको कहीं क्लास 12 के बच्चे नजर आएंगे, कहीं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स नजर आएंगे और ये सारे स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। युवाओं के अंदर मानो ना केवल शिक्षा व्यवस्था को लेकर
नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक पूरा का पूरा गुस्सा यहाँ पर उबाल पर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए इस चौक पर इतनी दिल्ली पुलिस की वैन वगैरह आपको सब नजर आ रही हैं। कुछ लोग मास्क पहन कर आ रहे हैं क्योंकि आज यहाँ आंसू गैस के गोले जैसा हमने कहा वो दागे जा रहे हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm Bhakti. I'm from Delhi. भक्ति, व्हाट डू यू डू? I'm a transdisciplinary artist. Okay. Bhakti, I mean, did you join the protests today? I was there when the tear gas was being burnt and everything. अच्छा, आपको लगी क्या आंखों पे चोट? नहीं, उन्होंने बैरिकेड के उस पार करी थी, लेकिन पूरी बैरिकेडिंग वगैरह हो गई है और यूथ कांग्रेस के बाहर हम लोग बैठ के नारे लगा रहे थे। तो जरा बताइए उस वक्त हुआ क्या? आप लोग क्या सब संसद की तरफ मार्च कर रही थी? नहीं, एक्चुअली गोदी मीडिया के अगेंस्ट नारे लगने लगे थे मीडिया सेंटर के बाहर, तो आई थिंक उसके चक्कर में वहाँ पे उन्होंने फायर कर दिए थे आर्म्स। आपकी आंखों में अभी जलन हो रही है, चिल्ली वाली फीलिंग आ रही है? काफी दूर था मेरे से थोड़ा सा, तो और मेरे तो चश्मा भी है तो मैं बच गई। तो आपको लगता है इन प्रोटेस्ट का कुछ असर हो रहा है सरकार पर आज? मुझे लगता है कि यूथ में बहुत पावर है और आप देख पा रहे हैं कि सब लोग यूनाइटेड कितनी पावर है, तो असर तो होना चाहिए, बिल्कुल होएगा। मतलब आप, मैं फिर दोहरा रही हूँ, सोमवार का दिन देश की राष्ट्रीय जो राजधानी है उसमें ऐसी तस्वीरें मुझे याद नहीं आती हैं कि मैंने कब देखी होंगी। अपने मीडिया के करियर में बहुत आंदोलन को मैंने कवर किया है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, अन्ना हजारे, रेसलर्स प्रोटेस्ट, तमाम प्रोटेस्ट को कवर किया है। लेकिन आज मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि जो युवा यहाँ पर आए हैं, सोनम वांगचुक को लेकर सिंपैथी फैक्टर बहुत ज्यादा रहा। सोनम वांगचुक के साथ सरकार ने जो किया उसको लोगों ने यहाँ गलत बताया और कहीं ना कहीं एक दबा हुआ गुस्सा है शायद, जो आज बेरोजगारी को प्रतीत करता है, जो आज बार बार हो रहे पेपर लीक को प्रतीत करता है, जो देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? क्या मैं करते हैं इंदौर से हूँ, मैं नोएडा में जॉब करता हूँ। अच्छा, आपके आज प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे? हाँ। क्यों बने आप? मंडे के दिन में नौकरी के आपके ऑफ लेकर आए थे? मैं मध्य प्रदेश से हूँ जहाँ पर व्यापम घोटाला सबसे पहले हुआ था और 2017 से आप देखेंगे तो 2025 तक हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ। मैं एक वो युवा हूँ जिसकी एज निकल गई केवल इस चक्कर में कि है ना, शायद वो एग्ज़ाम देता तो वो उसको क्लियर कर सकता था। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, अभी मैं यहाँ पर वकालत कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आया हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो। व्यापम घोटाले में भी हमने देखा इतने लोगों की जान गई, इतने विसल ब्लोअर्स की जान गई, नतीजा कुछ नहीं आया, बल्कि प्रमोशन मिलके केंद्रीय मंत्री बनाया गया, सब केस रफा दफा कर दिया गया। हम जानते हैं कि इस देश में है ना, केस रफा दफा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नेताओं के लिए, लेकिन एक आम आदमी के ऊपर एक केस हो जाए तो वो है ना नौकरी पाने से वंचित हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि है ना, अगर हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को अगर है ना सरकार नहीं सुन पा रही है तो फिर है ना, मुझे नहीं लगता है कि उस सरकार के अंदर है ना इतनी संवेदना है या इतना उनके अंदर है ना सेंटीमेंट्स हैं कि वो युवाओं को। एरोगेंस है सरकार की या रीड नहीं करना चाह रही है टी लीव्स को? क्या है मैम, ये हर चीज़ की एरोगेंस है। आप है ना फार्मर प्रोटेस्ट देखेंगे, जब तक 700 फार्मर्स नहीं मर गए तब तक है ना मोदी जी ने वो बिल वापस नहीं लिया। जब वो 700 किसान मरे उसके बाद में आके उन्होंने बिल वापस लिया है। तो आप क्या चाहते हैं कि अब 700 बच्चों की जान चली जाए? 20 की तो चली गई है, 700 की जान चली जाए तभी आप लोग है ना मानेंगे? लेकिन किसानों के जान जाने पर ऐसी कोई शोक भी जो है उसको व्यक्त नहीं किया गया था। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? क्या आज ही आए हैं? हाँ, मैं आज सुबह ही पहुंचा 5 बजे के टाइम। आपको क्या लग रहा है इस रैली को देखकर, यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा? आज जो बच्चे जेएनयू के बैठे हुए थे आमरण अनशन पर, नेहा, उनके साथ शबाना आजमी, प्रकाश राज, योगेंद्र यादव की मौजूदगी में उनका आमरण अनशन तो खत्म हो गया, सोनम वांगचुक का आमरण अनशन भी तोड़ा जाएगा, लेकिन एजिटेशन क्या, आप भविष्य क्या देख रहे हैं? तोड़ा कब जाएगा वही तो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह हो रही है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं उनसे कि आप इस्तीफा दो? आपका असेसमेंट क्या है, क्यों नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री इतना कुछ होने के बाद भी? प्रधानमंत्री को डर होगा, आदमी डर के मारे किसी से कुछ नहीं बोल सकता। मेरे अकॉर्डिंग डर ही हो सकता है, किसी चीज़ का कुछ भी हो सकता है। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर है ना शायद नेताओं के लिए कोई एग्जाम होता और वो लीक होता तब शायद नेताओं को ये समझ में आता कि इस प्रोटेस्ट का असली मतलब क्या है। नेताओं के लिए एक लीक तो हो रहा है इलेक्शंस में, जो इलेक्शन दर इलेक्शन बीजेपी की सरकार जीत रही है वो विपक्ष कह रही है उनका एग्जाम। हाँ बिल्कुल हो रहा है, हम लोग सब देखते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि है ना 1 साल 6 महीने के अंदर हरियाणा में नया चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव के बाद में,
और पूरा का पूरा चुनाव बदल जाता है। ऐसा हो सकता है कि है ना पहले इतना आक्रोश और 6 महीने के बाद में बिल्कुल आक्रोश ना रहा जनता के बीच में। तो वहाँ पेपर लीक ही नहीं, पेपर चोरी की भी बात हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए आए हैं? जी, क्या बिल्कुल। करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी, बीटेक सेकेंड ईयर का। जी क्या नाम है आपका और आपको क्यों लगा कि आज इस मूवमेंट के साथ, सोमवार का दिन है, हजारों की तादाद में लोग आए हैं राजधानी में, क्यों आपको लगा कि जुड़ना चाहिए? जी मेरा पर्सनल मोटिव था, ये नहीं था कि हमें बस रेजिग्नेशन चाहिए। मेरा मानना है कि ये पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अगर आप सवाल नहीं करेंगे, आप मिनिस्टर्स में डर नहीं बैठाएंगे कि आपसे लोग इस्तीफा भी मांग सकते हैं, आपसे लोग सवाल पूछेंगे, तो वो डर खत्म हो चुका है आज की जनरेशन से। अभिजीत दीपके ने भी बोला था अपने एक इंटरव्यू में, वो बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात मुझे प्रोटेस्ट में आने की ये लगी कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को ट्रीट किया है, बिल्कुल इरेलीवेंट दिखा के, बिल्कुल नज़रअंदाज करके, वो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी। धर्मेंद्र प्रधान ने तो कह दिया कि अभिजीत दीपके आतंकवादियों की टीम भी हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने भी तमाम लोगों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोचेस कहा, इन लोगों ने तो आतंकी कह दिया। जी गवर्नमेंट का और धर्मेंद्र प्रधान का और आरएसएस के मेंबर्स का, इनकी फॉलोइंग का पूरा कोशिश ये रही है कि इस प्रोटेस्ट को कितना भी इनह्यूमेन दिखा सके, कि ये लोग कितना गलत कर रहे हैं, ये लोग एंटी नेशनल हैं। इन लोगों के लिए जो सिंपैथी है वो ख़त्म कर सके, इनके पुराने लिंक्स निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बट जो करेंट बातें हैं, सब ये चाह रहे हैं कि इनको बिल्कुल इरेलीवेंट दिखाया जाए। आप वो आके इसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो आके इसका समर्थन तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं, इनको गालियाँ नहीं दे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये चीज़ तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि अगर सवालों को आपने एक बार ले लिया कि ये सवाल है, सवाल लोगों तक पहुँचेगा। ये चाहते नहीं कि सवाल पहुँचे। तो एक जो है सवालों के जवाब देने की जगह सिर्फ डिस्क्रेडिट करने की कोशिश। आप में से कोई था वहाँ जब अभी टीयर गैस चले थे? शेलिंग भी थी, आप सब थे? मैं था। क्या हुआ? मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूँ, अभी पाली से आया हूँ और मैं बाड़मेर से हूँ। अभी हम वहाँ से हमें एंट्री तो दे दी थी अंदर जाने के लिए, लेकिन अचानक जहाँ से रोका गया तो दो तीन संसद के बाहर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास में हुआ ये, या पटेल चौक साइड पे? पहले वो बैरिकेटिंग कर रखी थी, लास्ट जहाँ से गए थे वहाँ पर उन्होंने आंसू गैस डालने स्टार्ट कर दिए थे। जस्ट हमारे पास आगे गिरे, हमारे पास पोस्टर वगैरह थे, वो गिर गए। हम वहाँ से वापस भागे, फिर वहाँ लोग पीछे और भी थे, कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे, फिर उनको लोग खड़े कर रहे थे। लेकिन फिर शायद आ गए होंगे, उनको जो आंसू गैस थी तो उनके सल्फर होती है तो उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ़िकल्टी हो जाती है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको आतंकवादी से जोड़ के या फिर कोई दूसरे देश से जोड़ के ये नहीं है, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। हम उस सिस्टम में, मैं 2021 से MBBS वहाँ पाली से कर रहा हूँ, अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं गुस्सा है और ये जेन्युइन है। 2018 में NTA बनी है, उसके बाद में ये नीट का पेपर जो जिस फील्ड से मैं आ रहा हूँ, 4 बार तो सीधा मतलब आउट हुआ है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी मान लिया है 2 बार तो ठीक है। 2024 में इतना पेपर आउट हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर से क्या हुआ पता नहीं, लास्ट में पेपर को कैंसिल नहीं किया और 650 के कट ऑफ के ऊपर बच्चों को नीट का रैंक के साथ मिला है। और 2025 का पेपर भी आउट था, जो 26 में अभी जांच हो रही है, तो उसमें आ रहा है कि 25 का भी पेपर आउट। आपने जब अपनी मेडिकल की तैयारियां की थी, जब ये नीट का पेपर आउट होता है, एक बच्चा कितनी तैयारियां करता है नीट की एग्जाम के लिए, और कितना उसका जो टाइमलाइन है वो अफेक्टेड हो जाता है इस तरह की? मैम इसमें एग्ज़ाम का एक तो क्या है कि 20 से 25 लाख लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इंडिया के लोगों का हर एक का टारगेट होता है कि MBBS डॉक्टर और IIT में जाना। जो इतने लेवल का पेपर, यदि उसके ऊपर लोगों को ये शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन पेपर आउट हो जाएगा, तो फिर वो तैयारी खुद में कर नहीं पाता है। और ऊपर से लोग इतने हताश हो जाते हैं कि पूरा पेपर होने के बाद में यदि कैंसिल करवा देते हैं। यदि किसी का, देखो जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, हर बार कोई कोहली शतक नहीं मार के जाता है। जिसका एक बार पेपर सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा भी उतना कर देगा। टेंशन भी तो इतनी होती है ना। आपको भी लगा क्या टीयर गैस, आंसू गैस के गोले? हाँ जी मैडम, बिल्कुल। कितने आंखें जल रही थी, क्या हुआ? मैं तो साइड में खड़ा था, उसके बाद फेंके थे, तब मैं आया था, तो भाग मची थी, तब इधर आगे भाग। तो ये जिस तरीके से यहाँ चारों तरफ, देखिए मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, आप विजुअल्स देखिए, सड़कों पर गाड़ियों का काफिला है, चारों तरफ कहीं फुटपाथ पर, कहीं पार्क में लोग बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है दिल्ली के संदर्भ में। ऐसी तस्वीरें नहीं देखा होगा, ऐसा दिल्ली के अंदर कभी नहीं देखा होगा, ऐसा आंदोलन जैसा अब की बार है। क्या बोल रहे हैं? और जो वायलेंस हुआ है वो किसी ऐसे टाइम पे नहीं हुआ कि कोई बैरिकेड पार करने की कोशिश करे। पीपल वर जस्ट लिटरली सिटिंग देयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। बैठे हुए लोगों पर टीयर गैस शेलिंग हुई है? नहीं, लाठी चार्ज। बैठे हुए लोगों को मारा गया है, 50-50, 60-60 लाठी एक आदमी को मारी है, मैंने देखा है। एक लड़की का हाथ तोड़ दिया। ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के पास ही हुआ? जी नहीं, संसद के पास। जी
बहुत लड़कियों के मारे डंडे, छोटी छोटी बच्चियों के खून मैंने निकलते अपने हाथों से देखा है। इतनी भीड़ में हमें इतनी सी चोट दिखी है, हम पता नहीं कितने सारे लोग जख्मी हुए होंगे। बच्चे उनको उठाओ, आप मेरे को एक बात बताओ, पेरेंट्स अपने 5-5 महीने के बच्चों को लेके आ चुके हैं। मैं बिल्कुल आगे था, पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट घुस गए थे हम पे टीयर गैस छोड़ी गई है। आप लोग क्या बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे सांसद? मैम बैरिकेड, एक जो फाइनल वाला बैरिकेड था वो किसी ने क्रॉस नहीं करा, मेरे ख्याल से अभी भी नहीं करा होगा। लेकिन हम यहाँ बैठे हुए अपने फ्रीडम फाइटर्स के नारे लगा रहे हैं, हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, लेडीज, वुमेन्स आ रखी हैं, टीयर गैस छोड़ दी है। मैम बड़ी मुश्किल से वॉशरूम तक पहुँचे हम, पूरी बॉडी में जलन होती है, आवाज़ बैठ गई है। शायद रेड चिलीज का इस्तेमाल काफी रहा होगा। और मैम एक होता है कि आप ना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, एक होता है कि जब आप बिल्कुल इनह्यूमेन बिहेवियर पे पहुंच गए हैं, आपके लिए इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसा स्वभाव वहाँ पे होता है। बट आई थिंक जो पीसफुल प्रोटेस्ट के रूल्स भी होते हैं, जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री, हर डेमोक्रेटिक रेजीम फॉलो करती है, कि अगर आप जो स्टेट मशीनरी है, अगर आप स्टेट मशीनरी को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, आप किसी टाइप का फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप पीसफुली बैठे हुए हैं, तो उस केस में आई थिंक लाठीचार्ज और शायद अलाउ होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी ऐसे भी जो है अब आइडियल डेमोक्रेसी तो रही नहीं। लोकतंत्र में जिस तरीके के आज की तारीख में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, आप में से किसी के पास वीडियोस हैं वो टीयर गैस शेलिंग के? हम अभी इन लोगों से लेते हैं और आवाज़ों को भी आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। और यहाँ विप्लव भट्टाचार्य जी हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी दफ़ा खुद पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे पर, गंगा को बचाने के मुद्दे पर खुद भी इसके पहले जो हैं ये अनशन कर चुके हैं। विप्लव जी, आज आप दिल्ली की सड़कों पर हैं और दिल्ली की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों का हुजूम सड़कों पर है, इसको आप क्या मान रहे हैं? मेरे लिए ये तो रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है। और मैं यहाँ पे 14 तारीख से हूँ यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि हर दिन, हर रोज जो है ये जो स्टूडेंट यूथ लोग हैं ना। भैया आपको टीयर गैस चल लगे? एक मिनट देखिए जरा इधर, देखिए हम बात कर रहे हैं और ये पूरे अपने आप को एक गीले टॉवल से पोंछते हुए जा रहे हैं। कितने जोर से लगी थी? आंसू गैस मेरे पैर में गिरी थी, बहुत जोर से लगी है और मेरे पूरे आंखें भी बुझ गए, सब यहाँ से यहाँ तक जल गया हूँ। आप क्या कर रहे थे? क्या आप किसी बैरिकेड पर थे या बैठे हुए थे? कहीं नहीं, बस वापस आ रहे थे हम और पीछे से फेंके आंसू गैस, फिर हमारे यहाँ पे लगे आंखों पे। अभी क्या हो रहा है आपको परेशानी? अभी बहुत जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अभी भी मार रहे हैं क्या वो? यहाँ देश के युवा मेहनत से आए हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, फिर भी मोदी के यहाँ के तानाशाही चल रही है। सॉरी कौस्तभ जी, हमने देखा कि एक जन जा रहा था, उनको कैप्चर करना जरूरी था। आपने कहा कि ऐसी क्रांति आपने नहीं देखी देश की राजधानी में। ये तो मुझे लग रहा है कि विप्लव जी, सॉरी, फार्मर्स मूवमेंट में मैं था यहाँ पे। वो भी एक दिन था कि 36 जनवरी को जो यहाँ पे जो ट्रैक्टर रैली वगैरह हुआ था। और आज मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ उम्र हुआ है, मैं ऐसा तेवर कभी ये स्टूडेंट यूथ का कभी नहीं देखा। सारे यंग बच्चे हैं, बहुत सारे क्लास 12 के बच्चे, कॉलेज के मेरा बच्चे। जैसा तो गिने चुने 2-4 होंगे शायद इसमें। सारे जो है यंग है एकदम, और इन लोग का एक ही दवा है कि उन लोग का भविष्य ठीक होना चाहिए। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है ना, ये अभी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इस मूवमेंट को डिस्पर्स करने के लिए। ये होगा नहीं इनसे, इनका दिन खत्म होना। फास्टिंग तोड़ दियो स्टूडेंट्स ने, सोनम जी ने, आपको लगता है ये प्रेशर बना रहेगा? जो भी ये प्रेशर तो होगा। आप अभी ये प्रेशर जो है ये भी दिल्ली में है, ये अभी सारे जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स में अभी फैलेगा ये, और जितना दूर ये फैलेगा तो उन लोग का लिए बहुत ख़राब है। और मुझे लग रहा है कि इनका दिन, देयर डेज आर नंबर्ड, बहुत दिन ये लोग टिक नहीं पाएंगे। और सब चोर है, ये चोर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिए, मैं बात कर रही हूँ इनसे, मेरी नज़र लगातार पीछे की भीड़ पर बनी हुई है। ऐसी तादाद में यहाँ लोग आए जा रहे हैं, ट्रैफिक आवर्स में, बिल्कुल राउंड अबाउट्स में। ये खत्म ही नहीं हो रही है संख्या। इनमें से बहुत है जिन्होंने शायद आज बाकायदा प्रोटेस्ट साइट पहुंचने की कोशिश की होगी, वहां तक नहीं पहुंच सके थे। आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर गए थे, वहां की भीड़ को देखा? वहाँ पे देखे, वहाँ से हम लोग फिर पैदल इधर गए, वहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है, शेलिंग चल रहा है वहाँ पे। शेलिंग में हम लोग जो पहले जो शेलिंग हुआ था उस टाइम हम लोग वहाँ पे थे, और उसमें हम देखे कि कम से कम 10 शेलिंग तो वहाँ पे हुआ था पहले। अभी बाद में भी 3-4 प्रोवोकेशन क्या थी? क्या आपको लगता है वो उचित? ये वो जो बैरिकेड है, बैरिकेड के सामने पहुंच गया था ये छात्र लोग, ये स्टूडेंट लोग, और उसके बाद वो लग रहा है कि उन लोग को लग रहा है कि उन लोग का खतरे में है, संसद भवन खतरे में है, गवर्नमेंट खतरे में है। वो लोग ये डिस्पर्स करने के लिए ये सब किया है वहाँ पे, जो वो लोग करते हैं वही किया।
मैं एक शख्स को मेरे सामने जाते हुए देख रही हूँ जिन्होंने एक टी शर्ट पहना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड। हर बच्चा, हर युवा जो यहाँ आ रहा है आज अपने साथ, देखिए ये शख्स हैं जो अपनी कमीज पर तिरंगा लेकर चल रहे हैं। एक ये युवा हैं जिनके हाथों में भारत के संविधान की प्रति है। वहाँ देखिए एक और वो युवा हैं, वो भी तिरंगा लेकर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आज पूरे शहर में मानो सही में आज़ादी का हक मांगने के लिए लोग निकले हैं। आप संविधान का प्रति लेकर कहाँ से आए हैं? यूपी से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से, क्या करते हैं आप? जिला महुआ। महुआ से? यस। क्या करते हैं आप? फार्मर। अच्छा, किसान हैं? यस। तो आप क्यों आए आज? अपने भविष्य की किस मांग को लेकर आए आप? स्टूडेंट्स के जो नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज दिन 20 दिन से सोनम वांगचुक सर स्ट्राइक पे थे, हंगर स्ट्राइक पर, और उनको ऐसे उठा के लेगी सरकार जैसे कुछ संविधान का उन्होंने पालन नहीं किया किसी चीज़ का। आप बताइए, संविधान का पालन करी सरकार तो ऐसे ही आंसू गैस के गोले बरसा रही है सरकार, ये सही कर रही है? बताइए आप। आपको लगा क्या चोट? नहीं, चोट नहीं लगी, लेकिन और लोगों को लाठी से चार्ज किया गया उनको लोगों को, तो आप बताइए। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो N95 मास्क लगा कर आए हैं। जब आंसू गैस के गोले चले, क्या आप लोग थे वहाँ पे? कितनी परेशानी हुई? काफी, मतलब पूरे फेस पे इचिंग होने लगी थी और बिल्कुल भी मतलब सांस नहीं आ रही थी। पीछे से आ रहे टीयर गैस छोड़ते हुए, पीछे से आ रहे हैं, वो पीछे से उधर साइड से आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं और लाठी चार्ज भी हुआ है, आगे 2-3 बार हो चुका है लाठी चार्ज। नौजवानों को आतंकवादी समझ लिया। पायलट आतंकवादी तो बोला है धर्मेंद्र प्रधान ने बोला, नितिन नवीन ने, पायलट बुलेट तक चला रहे हैं बच्चों के पैरों में। अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया, मेरे साथियों ने, मेरे ऊपर सांस नहीं आ रही है, आवाज उठाने जा रहे हैं, चक्कर खा के गिर जाएंगे। आगे तक गए हैं और वापस पीछे भेजा है आंसू गैस के गोले छोड़कर। उन्हें दिखाई नहीं देता कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें प्रॉब्लम भी होती है, उन्हें दिखाई नहीं देता। हम पागल हैं, हम एसी में क्या हो गया है सरकार को? एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अगर शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसलिए ये डर रहे हैं कि शिक्षा, कोई स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, पेपर लीक करा दो, कोई जवाब। धर्म की रोटी सेकते रहो, सेक रहे हैं बस। शिक्षा बंद कर दो, जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे लोग बीजेपी को वोट देते रहेंगे। तो अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया। अंधभक्त हो गया है क्या इंडिया? या आज अंधभक्ति से जाग रहे हैं? हट जाइए बसें से, वहाँ कोशिश की जा रही है, जगाने की कोशिश की जा रही है। ये देखो पार्लियामेंट से रखा, देखो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। हाँ, आंसू गैस के गोले छोड़ रखे हैं, देख सकते हो आप। पब्लिक को कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं है, बुरा हाल बना रखा है पब्लिक का। और ये डिक्टेटरशिप है। देखिए लोग भी इंसानियत नहीं रही है, पुलिस के अंदर भी सारी इंसानियत खत्म हो चुकी है। उन्हें भी दिखाई नहीं दे रहा कि स्टूडेंट्स का क्या हाल हो रहा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम गर्मी में खड़े हुए हैं, हम बगैर खाए खाली पेट खड़े हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये लोगों की भीड़ देखिए, आप लोगों का कारवां देखिए। जिस दिन से कॉकरोच जनता पार्टी बना, लोग उसे डिसमिस करते रहे कि ये तो सिर्फ सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है, कुछ नहीं होगा। आज सोनम वांगचुक को हटाकर देखिए कौन, जो पहले ये बोला जा रहा था कि ये दीप के बाहर विदेश में बैठ के अपनी मीडिया चमका रहा, लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन आज देखिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और शिक्षा किसी एक का अधिकार नहीं है, पूरे देश के हर उस नागरिक का अधिकार है जो इस देश के अंदर रह रहा है। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य मिलना सभी का अधिकार होता है, लेकिन इस देश की स्थिति ये बन गई है कि ना तो यहाँ पे शिक्षा अच्छी है और ना ही स्वास्थ्य अच्छा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए, दिन पे दिन यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा मिल रहा है। फर्क पड़ रहा है ना, वो तो सिर्फ मेलोडी खा रहा है और वो खुश है, उसे कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से मैडम आज संविधान की हत्या की जा रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये इनको चोट आई है यहाँ पर। और किससे चोट आई है आपको? ये डंडे से? आंसू गैस के गोले से चोट आई। आंसू गैस के गोले से चोट आई है आपको? आप गिर गए कहीं पर? गिर गया था वहाँ पर, भागने की कोशिश में? भागा नहीं था मैं, भागा नहीं था। वहीं भागेंगे नहीं, मैसेज देखिए, भागेंगे नहीं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से आए, पालम से, दिल्ली से। पालम से आए हैं। देखिए एक बार फिर से दिखाइए जरा पाँव का, ये देखिए जो चोट आई है। ये देखिए मैडम, आंसू गैस के गोले किस तरीके से यहाँ छोड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से संविधान की हत्या की जा रही है, निश्चित रूप से एक न एक दिन यहाँ तानाशाही स्थापित होगी। अगर आज हमने सरकार को नहीं गिराया, इस्तीफा नहीं मांगा, आने वाले दिनों में देखना है तानाशाही। ये सरकार तो सारे चुनाव जीत रही है लगातार, लोकसभा चुनाव में यहाँ पे भी आपको चोट लगी? वो वोट खुद ले रहे हैं। हम सरकार सभी को पता है वोट चोरी हो रही है, ईवीएम को उसे वोट देते नहीं है, वो खुद ले लेता है और फिर बाद में सब बोलता है वोट तो जनता ने दिया, लेकिन
लेकिन जनता उसे वोट नहीं। एजुकेटेड है, एजुकेशन लेने ही नहीं दे रहा। कितने गरीब लोग हैं, कर्जा ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने भी इस साल नीट दिया है। एनटीए ने इतनी ज्यादा करा है कि मतलब हमने 2 घंटे पहले आंसर शीट से मतलब हमने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे, लेकिन जब रिजल्ट आया एनटीए की तरफ से तो उसमें इतना नंबर का गैप कर रखा था, 100 200 के नंबर का गैप कर रखा था। बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही ऐसा, बच्चे इतना पढ़ते हैं। पहले नीट के बाद 1 महीना दिया, 1 महीने हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, उसके बाद भी इन्होंने इतना ही नंबरों का गैप कर दिया। ये बिल्कुल आप लोग सुरक्षित रहिए। देखिए यहाँ सड़कों के बीच में आप बच्चे जो यहाँ बैठने लगे हैं और जमकर नारेबाजी भी हो रही है। एक ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से जो दबा हुआ गुस्सा था आज वो फट गया है, आज वो सड़कों पर है। बात शुरू हुई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, वो बात कर रहे हैं चुनावी धांधलियों की, तमाम मुद्दों की। मैडम जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से पाएंगे, रोजगार कहाँ से पाएंगे? जब तक शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य, चिकित्सा अच्छी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हम किस तरीके से देश को अपना समर्पण दे पाएंगे? आज नौजवान जो उतरा है, सभी बुजुर्ग नौजवान बच्चे यहाँ आए, स्कूल के बच्चे आए हैं, वो केवल पेपर लीक के लिए नहीं आए, अपने फ्यूचर के लिए आए हैं। जिस तरीके का उनका भविष्य बनता जा रहा है इस देश में, उन्हें नहीं लगता कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमें नौकरी, हमें रोजगार, हमें महंगाई से छुटकारा मिल पाएगी। तो मोदी जी क्या करेंगे, आपको क्या लग रहा है? मोदी जी तो 2014 में ये बोलते थे कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराया जाए, विदेशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो बढ़िया होता है, लेकिन आज मोदी जी बोलते हैं कि ईवीएम का चुनाव बढ़िया होता है। उनके तो वादे ही ऐसे होते हैं। आज मोदी जी इस बात का चुनाव करवा ले कि मुझे रहना चाहिए, सीट पे नहीं रहना चाहिए, तो मैं 100% कह के दे रहा हूँ, आज ही उनका इस्तीफा यहाँ पर लेना पड़ेगा, जनता को हारना पड़ेगा। सरकार सुन रहे हैं आप इन तमाम बातों को? इस्तीफा मांगना जरूरी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लोग सड़क पर लेट जा रहे हैं। अभी एक शख्स यहाँ बिल्कुल इस पूरी ट्रैफिक के बीच सड़क पर लेट गए थे। आप देखिए सड़क के उस तरफ, गाड़ियों के कारवां के उस तरफ देखिए आप जरा, कैसा हुजूम है। यहीं पास ही में संसद का जो रास्ता जाता है मेरिडियन होटल के पास से, लोग मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वॉक कर रहे थे, जब इन तमाम लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठियां भांजी गई हैं। एक शख्स ने दिखाया चोटें आई हैं। आपको लाठियां पड़ी हैं क्या? नहीं, पैर में घुस गया, खून निकल रहा है। कैसे? साइड में जो होते हैं ना रेलिंग्स होती है जितनी भी आपकी, वो सारी की सारी रेलिंग नीचे टूटी हुई पड़ी थी, उसमें भाग के जा रहे थे तो पैर में घुस गया उसके। और भागना पड़ा क्योंकि पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। हाँ, पुलिस की डंडा मारने की वजह क्या थी? बस हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे वहाँ पे, और सिर्फ खड़े होके आपस में बातें कर रहे थे। इतनी देर वो रो रहे, हमारे ऊपर वो छोड़ दिए स्मोक बॉम्ब्स, और उसके वजह से हमको भागना पड़ा। उसमें भागे तो एक ही शख्स है, इनके पाँव में खून निकल रहा है, रेलिंग से जो है पाँव चोटिल है। अंदर घुस गया तो 3-4 जगह पे घुस चुका है उसके। वो आज ये जो मूड है, आज आपको भी आंसू गैस के गोले लगे हैं? बहुत बुरी हालत कर रखी है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। आप ऐसे ही बैठे हुए थे अलग से या कहीं आप मार्च कर रहे थे? नहीं, हम तो शुरू से यहाँ मिले हुए हैं, आज यहाँ आए हैं। हाँ। इतनी बुरी हालत कर रही है, डंडे मारे यहाँ पे, कोने में 2-3 डंडे लगे मेरे। ऐसा आतंकी जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? बिल्कुल ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम कोई स्टूडेंट नहीं, हम आतंकवाद हैं। हम बड़े प्यार से ही अपना कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने गोला जो भरा है, दिखा हमारा चेहरा, ये लाठियां, ये दिखे, ये कपड़े देखिए, कितना ही व्यवहार, कितना ही गंदा व्यवहार कर लो, हमारे ऊपर आंसू के गैस गोले छोड़ो, मार पिटाई करो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहीं रहेंगे। क्लियर कर देता हूँ, मर जाएंगे। अभी लोगों को लग रहा है, प्रशासन को लग रहा है तितर बितर हो गए। मैंने बहुत आंदोलन किए हैं स्टूडेंट लाइफ से, आज तक मैंने इतने पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों के बच्चे सड़क पे नहीं देखे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। आप सरकार अगर लोगों के गुस्से को नहीं भांप रही है तो फिर सरकार को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ जितने लोगों का गुस्सा, दर्द उमड़ कर आ रहा है, सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, ये एक बहुत दबा हुआ गुस्सा है जो इस वक्त बाहर निकल कर आ रहा है। और युवाओं को आप हल्के में मत लीजिए कि 2 लाठियां पड़ रही हैं तो ये सड़क छोड़कर चले जाएंगे। देखिए आप, यहाँ एक शख्स है, आप अभी जमीन पर लेट गए थे। यस। क्यों? अभी यहाँ पे छात्रों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है।
देश में अफरा तफरी मची हुई है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन और ये सरकार हमारे पे टीयर गैस और ये सब फायरिंग कर रही है और हमें संसद जाने से रोक रही है। इसीलिए संसद जाना सरकार कह रही है कि संवेदनशील है क्योंकि वहाँ अभी सत्र चल रहा है। तो हमारी जो मांगे हो सरकार आके हमसे बातें करे, हमने जो मांगे किए हैं सरकार हमसे वार्तालाप करे, हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। अपना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। 30 दिन हो गए और लोग सड़कों पे बारिश में धूप में यहाँ पे बेहोश हो रहे हैं, तो भी कोई जबरदस्त बारिश हो रही थी। सुबह सुबह मैं जब 6 बजे पहुंची जंतर मंतर, भारी बारिश में भीगकर, इसके पहले से 30 दिनों से गर्मी उमस को सहकर लोग बने हुए हैं, जिन लोगों ने बार बार ये कटाक्ष किया कि अमेरिका से लौट कर आकर क्या ही क्रांति कर लोगे। आज ये तस्वीरें देख लीजिए जी, ये दिल्ली की राजधानी की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं। मैं अभी खुद गुजरात से आ रहा हूँ और ये जो सरकार है ये छात्रों के विरोध है, इसे तुरंत हटाना चाहिए और ये एक सत्य की लड़ाई है और पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है और ये आंदोलन और उग्र होगा और हम सब इसमें लास्ट तक लड़ेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन में जिस तरीके से डंडे चलाए गए, वो जिस तरह से बैकफायर हुआ है वो मूव, आज उसी की मिसाल आप देख रहे हैं यहाँ दिल्ली के इन सड़कों में। इस जंतर मंतर, अशोका रोड, रायसीना रोड के क्रॉस सेक्शन में मैं स्मिता शर्मा।